नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिग डॉग लवर अनुपम मिश्रा सर। अनुपम सर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। नॉट ओनली ही इज अ लॉयर, एन इंजीनियर, ही इज अ जर्नलिस्ट, ही रन्स अ बिग डॉग शेल्टर आल्सो। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोले क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट जाग गया है। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। लड़कियों का तो कोई फ्यूचर नहीं होता है। 4 साल की बच्ची के पेट में रॉड डाल दो, ठीक है। 5 बार नमाज पढ़ी तो आपके सारे गुनाह माफ है। इस तरीके की जजमेंट्स देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा जजमेंट दिया है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है सिविल वॉर के लिए खुद ही तैयार कर रहे हैं लोगों को। दूसरों को क्या जरूरत है? क्योंकि राहुल गांधी उतर चुके मैदान में आज। एज अ बिग डॉग लवर, यस ही हैज अ स्मॉल डॉग, स्मॉल व्हाइट डॉग। ये बात तो उनकी माननी पड़ेगी। सर, आज हमारे पास कई टॉपिक्स हैं, बांग्लादेश से लेके यूएस और कई और भी टॉपिक्स। ओवर टू यू। स्टार्टिंग कमेंट होगा ये जो डॉग्स के ऊपर आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वहां से शुरू करेंगे सर। फिर विल कम बैक टू द SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, बांग्लादेश, एंड देन लास्ट में ट्रंप ने बड़ा मजेदार काम किया, स्टेटमेंट नहीं दिया, काम किया। ओके, तो पहले तो ये जान लीजिए कि मैं आपको बहुत दावे से कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश वापस हो जाएगा। ये जस्टिस पारदीवाला का जजमेंट है। जस्टिस पारदीवाला पहले भी अपने आदेश वापस लेते रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि जस्टिस पारदीवाला का नाम किसी न किसी कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा ही रहता है। सबसे पहले उन्होंने गुजरात में रिजर्वेशंस को लेकर जो टिप्पणी की थी, उनको वो टिप्पणी अपने जजमेंट से हटानी पड़ी। जस्टिस पारदीवाला ने नूपुर शर्मा को लेके भी जिस तरह फटकार लगाई थी, बाद में उन्हें वो बात भी वापस लेनी पड़ी। जस्टिस पारदीवाला वही जज हैं जिन्होंने राष्ट्रपति को समय सीमा में बांध दिया था। जस्टिस पारदीवाला वही जज हैं जिन्होंने आर्बिट्रेशन लॉ पे चेंज करने के लिए तब कह दिया जबकि वो लॉ बना ही नहीं था, उस पर संसद पे बहस ही नहीं हुई थी। आप देखें कि अभी जस्टिस प्रशांत सिंह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनको लेके भी जस्टिस पारदीवाला की ही टिप्पणी आई थी जो बाद में उनको अपनी वापस लेनी पड़ी थी। और आज ये स्ट्रे डॉग्स के इशू पे आ गया मामला। पहली बात तो आप ये समझें कि स्ट्रे डॉग्स का जो इशू है, यानी दिक्कत कहीं और है और हम उसको ठीक कहीं और कर रहे हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम है कि कुत्तों को पकड़ें, उनको रेबीज़ के इंजेक्शन लगाएं, उनको बीमारियों के इंजेक्शन लगाएं और उनको उनकी नसबंदी करें, उनको आप स्प्रे करें। तो जैसे प्रयागराज में ये काम मैं कर रहा हूँ, म्यूनिसिपैलिटी नहीं करती, अपने पैसे से अपने खर्चे से करता हूँ। मैं तो डोनेशन भी नहीं लेता हूँ, आप जानती गायत्री, तो खुद करता हूँ। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी उल्टे वो अपने कुत्ते ले जाके मेरे शेल्टर में छोड़ के भाग आते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटी से भाई आप इस तरह समझिए कि कुत्ते को इंसान का सबसे पुराना दोस्त कहा गया है, मैन्स ओल्डेस्ट फ्रेंड। मतलब जो केव मैन के पिक्चर्स आपको पेंटिंग बना के दिखाते हैं, उसमें देखते हैं कि केव मैन एक गदा लिए हुए है और बगल में कुत्ता चल रहा है। युधिष्ठिर भी जब सशरीर स्वर्ग गए थे तो उनके साथ धर्मराज कुत्ते की भूमिका में गए थे। तो ये उतनी पुरानी दोस्ती है इंसान और कुत्ते की। मैं बार बार कहता हूं कि 84 लाख योनियां जो कि सनातन में डिस्क्राइब्ड हैं, उनमें कुत्ता इकलौता जानवर, पक्षी, कुछ समझ लीजिए, जो आपके साथ अपनी मर्जी से है। कोई चिड़िया आपके साथ नहीं रहना चाहती अगर आप उसे पिंजड़े में कैद ना करें। यहाँ तक कि गाय भी अगर रस्सी से ना बंधी हो तो वो भी आपका साथ नहीं चाहती। कोई पशु, पक्षी, मछली, कुछ कोई आपका, इंसान ने इस कुदरत को, इस प्रकृति को इतना हार्म पहुंचाया है। हमसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? तो हमारे साथ कोई नहीं रहना चाहता। हकीकत ये कि इंसान के साथ तो गायत्री इंसान भी नहीं रहना चाहता। आप देखें, और कुत्ता इकलौता है जिसको आप लात मार के भगा देते हैं फिर भी वो आके खड़ा हो जाता है। और फिर हम तो सनातनी संस्कृति के लोग हैं, हमारी पहली रोटी गाय के लिए, और करते करते गाय, कुत्ता, मछली सब करते हुए जो बाद में जो आटे का परथन बचता है उसको हम चींटियों के लिए डालते हैं। तो हम तो एक सनातन इकोसिस्टम का हिस्सा है, उसमें हम ऐसी बातें कह सकते। पहली बात। दूसरी बात, जो चीज जज साहब ने कही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के कुत्ते पकड़ के उनको शेल्टर्स में डाल देना इज जस्ट नॉट पॉसिबल।
ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप उन कुत्तों को स्प्रे करें, आप उनकी नसबंदी कराएं, आप कोशिश करें कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा ना बढ़े, आप उन्हें तमाम रेबीज़ वगैरह के इंजेक्शंस लगाएं। अभी भी आप देखें पुलिस क्या करती है, पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन आप एक अंधेरी रात में एक गली में जाएं और अगर आप एक अनजान आदमी तो वो एक लोकल जो वहाँ के कुत्ते होते हैं वही दौड़ाते हैं आपको, उनसे बड़ा चौकीदार कोई नहीं है। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात को कह चुका है कि डॉग्स आर टेरिटोरियल एनिमल्स, एक क्षेत्रीय जानवर है। यहाँ तक कि कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आप कुत्तों को इंजेक्शंस लगाने के लिए या इलाज करने के लिए उठाएं तो उन्हें इलाज के बाद वहीं छोड़ें जहां से उठाया गया था। दे आर टेरिटोरियल एनिमल्स। फिर फाइनली एक बात, अगर किसी चीज पे रोक ही लगाना है तो रोक लगाइए विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग पे। विदेशी कुत्ते भारत में रहने के लिए नहीं बने हैं। उनका फर देखिए, उनका कोट देखिए, वो यहाँ गर्मी से मरते रहते हैं। फिर 10 में से 9 लोग जो विदेशी कुत्ते पालते हैं वो स्टेटस सिंबल के लिए पालते हैं। उनके कुत्ते उनके दरवाजे पर गर्मी में धूप में जंजीर से बंधे रहते हैं, उन्हें कभी खोला नहीं जाता है, जब टहलाया भी जाता है तो जंजीर में टहला जाता है। दे आर नेवर फ्री और आप उन्हें लगातार बंधन में रखते हैं, वो गर्मी से परेशान रहते हैं, आपका स्टेटस सिंबल बना रहता है। तो जिस दिन आप ये विदेशी कुत्तों की ब्रीडिंग समाप्त कर देंगे तो हमारे देशी कुत्तों को उनका उनका प्यार और उनकी वो जगह मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। तो बंद कुछ और करना चाहिए, बंद हम कुछ और कर रहे हैं। थैंक यू सर। विद दैट ओपनिंग रिमार्क आई विल मूव ऑन टू द सेकंड वन, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक मेजर लैंडमार्क वो आया है, न्यूज आया है। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर प्ली सीकिंग इनकम बेस्ड प्रायोरिटी इन SC/ST रिजर्वेशंस। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जस्टिस गवई जो हमारे समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी कई बातों से असहमत होने का मेरा अधिकार है, मैं असहमत हूँ। लेकिन इस मुद्दे पे वो पहले दिन से अपनी बात क्लियर कर चुके हैं। उनको लगता है कि जिन लोगों को ऑलरेडी आरक्षण का अधिकार मिल चुका है, जिनको आरक्षण के लाभ मिल चुके हैं, उनको अब वापस नहीं मिलना चाहिए। वो इस बात को कई बार कह चुके हैं। उन्होंने तो इसकी एक एनोलॉजी भी दी है कि जो लोग ऑलरेडी ट्रेन में चढ़े हैं वो प्रयास करते हैं और लोग ना चढ़ पाए। तो वो इस मुद्दे पे पहले दिन से कह रहे हैं कि साहब इनको अलग अलग किया जाना चाहिए। अच्छा, पहले एक आदेश इनका आ भी चुका है, फिर आपने देखा है कि बिहार से लेके तेलंगाना से लेके तमाम जगह पे, हरियाणा से लेके भाजपा से लेके कांग्रेस से लेके तमाम सरकारें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में अलग अलग कैटेगरीज बना भी चुकी हैं। बल्कि जस्टिस रोहिणी आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं वो तो उन्होंने ओबीसीज के लिए ऐसे ही सिफारिश दी है कि आरक्षण की अलग अलग कैटेगरीज बना दी जानी चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रहा है और कुछ ना कुछ बेहतर ही इससे निकलेगा। गायत्री सर, अक्सर हमने देखा है जो ये रिजर्वेशन हुई है इसका फायदा ना वही लोग उठाते हैं जो उठाते आए हैं। जैसे जो अमीर हो गए वो और अमीर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रियल केस यहाँ पे बताना चाहूंगी। वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स, उनके फादर, एंड शी बिलोंग टू वन ऑफ दिस कैटेगरीज, उनके फादर ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर थे। जब वो उन्होंने एग्जाम दिया, यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसमें भी रिजर्वेशन है। जब उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो वो कहीं पे भी लिस्ट में नहीं आई, जनरल कैटेगरी में नहीं आई। फिर उन्होंने अपना या जो कास्ट कार्ड होता है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो लगाया। उसके बाद वो इमीडिएटली IAS बन गए। नहीं, देखिए ये थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा अभी तक SC जो नया है, जिसके पास गरीबी है, जो एक्चुअली हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए ना सर, मेरा ये मानना है। नहीं, देखिए ओबीसीज में क्रीमी लेयर है। हालांकि वो क्रीमी लेयर भी ऐसी है कि उसका रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इतनी बड़ी क्रीमी लेयर है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स में तो क्रीमी लेयर ही नहीं है। यानी कि अगर आप 3 पुश्तों के IAS है तो भी आपके बच्चे को IIT से लेके IAS तक हर जगह प्रिविलेज मिलेगा। और एक सोचने की बात है कि एक IAS अधिकारी का बच्चा अपने को अगर दलित कहेगा तो फिर एक गांव में रहने वाले एक दलित जिसके पास कोई सुविधा नहीं, उसका बच्चा उसके साथ कैसे compete कर पाएगा। लेकिन आप इसको कह के देखें और तुरंत हंगामा मचने लगता है। हंगामा इसलिए मचने लगता है कि सोशल मीडिया पे वही लोग हावी हैं, दलित बिरादरी से वही लोग हावी हैं जो पहले से रिजर्वेशंस का बेनिफिट उठा चुके हैं। और चूंकि वो उठा चुके हैं तो वो नहीं मानते कि उनका वो बेनिफिट उनके बच्चों को, उनके आने वाली जनरेशन्स को ना मिले, तो इसको लेकर हंगामा करते हैं।
और हकीकत तो ये है कि देखा गया है कि दलितों में बहुत ढेर सारी जातियां ऐसी हैं, बल्कि अधिकतर जातियां ऐसी हैं जिनकी पूरे समाज में आज तक आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिला, जबकि 100 साल हो गया, अंग्रेजों के समय से आरक्षण लागू हुआ है। तो वही कुछ एक फैमिलीज जो पहले भी फायदा उठाती रही है, वही उठाती रहती हैं, और जो एक्चुअल में जिनको जरूरत है, जिसकी वजह से ये लॉज लाई गए, रिजर्वेशन कैटेगरीज लाई गई, वो फिर से महरूम रह जाते हैं, और फिर इन लोगों को लोग इस्तेमाल करते हैं जो गरीब रह जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो या फिर फॉरेन एंटिटीज हो, फिर वो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज आई है सर, एंड दैट इज राइट ऑन द स्क्रीन, एंड दैट इज ट्रम्प डिक्लेयर्स, इसको बाद में करते हैं सर, पहले बांग्लादेश का करते हैं। मोदी गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश via all land ports except through Nhava Sheva seaport। जी साहब, इनकी सबसे बड़ी कमाई थी, इनकी सबसे बड़ी, इनकी फॉरेन रेवेन्यू की सबसे बड़ा स्रोत था। और एक तरह से आप समझिए ना कि ये एकदम पेट पे लात मार दी गई है। हालांकि इसके लिए देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार को आप एक बात का क्रेडिट दीजिए या उसके लिए उनको ब्लेम कीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आप कितना ज़्यादा रेडिकल हैं। अगर आप बहुत रेडिकल नहीं होंगे तो आप क्रेडिट देंगे, अगर आप बहुत रेडिकल थॉट होगा तो आप ब्लेम करेंगे। और वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने तत्काल किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जब तक पानी नाक के ऊपर नहीं आ गया। उन्होंने बांग्लादेश को बहुत दिन बर्दाश्त किया, बहुत दिनों तक मोहम्मद यूनुस की सरकार की ऊट-पटांग हरकतें बर्दाश्त की। उन्होंने जब वो सत्ता में आए 2014 में, तो सबसे पहले पाकिस्तान दौरा भी किया उन्होंने, बिना बुलाए लाहौर गए। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि बात नहीं बन रही है, तो फिर उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया मामला। इसी तरह अब बांग्लादेश में देख लीजिए, इसी तरह विपक्ष के साथ उनका बिहेवियर देख लीजिए। ट्रंप ने भी जब तक 12-14 बार वो कहते रहे मैंने सीज फायर कराया, मोदी ने जवाब नहीं दिया। जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है तभी नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। तो बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि पानी नाक के ऊपर चला गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए पहली बात तो मोहम्मद यूनुस और असीम मुनीर, एक आदमी फौजी है और दूसरा अपने को प्रोफेसर कहता है और नोबेल पुरस्कार विजेता है, पर दोनों ही एकदम अनपढ़ और जाहिल किस्म के लोग समझ में आते हैं। जब मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि वो भारत का नॉर्थ ईस्ट कब्जा कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी बुद्धि कितनी है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब उनमें और असीम मुनीर में क्या फर्क रह गया। हकीकत यह है कि आज भी आप अपने ज्यादातर समुद्री सौदे भारतीय पोर्ट्स के जरिए करते हैं, तो हमारे यहाँ तो नहीं आएगा, हमारे जरिए कहीं और भी नहीं जाएगा। यूनुस इज इन ट्रबल, बांग्लादेश इज इन ट्रबल। गायत्री, इतना लंबा रोप दिया क्यों उन्होंने यूनुस ओ को? मोदी की आदत है, एक वो साल उनकी से आदत है। 1 साल से ज्यादा है। सबको राहुल गांधी को देख लीजिए कितना लंबा रोप दे रखा है। राहुल गांधी 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो भी मोदी सरकार ने नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड का मुकदमा कराया था दर्ज। 11 साल हो गए, मतलब 14 या 15 में 11 साल हो गए, और 11 साल में अभी तक इन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कितनी तरह की बातें थी, 11 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुलायम सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी अखिलेश यादव के खिलाफ, वो उसको सुप्रीम कोर्ट में वापस ले लिया। ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बात होती रहती कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, नहीं, वो अपना मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, टेक इट और लीव इट। ये तो दुश्मन को शहद चटाने जैसा नहीं हो गया? अब ये उनको लगता है कि गिव समवन अ लॉन्ग रोप, इतनी लंबी रस्सी दे दो किसी को कि वो खुद ही उसको अपने आप को हैंग कर ले। वो उनका अपना एक तरीका है, बल्कि अमित शाह में पेशेंस की कमी नजर आती है, नरेंद्र मोदी में नजर नहीं आती। सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं वापस इस मुद्दे पे आऊंगी, राहुल गांधी वाले मुद्दे पे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है, एंड दैट इज फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। ट्रम्प डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन वॉशिंगटन, डिक्लेयर्स लिबरेशन डे एंड डिप्लॉइंग नेशनल गार्ड। ये क्या कहानी हुई सर? ये मुझे भी नहीं पता था। आई मीन बिफोर वी सैट टुगेदर। जी
ट्रम्प का मानना है कि वॉशिंगटन डीसी में जितने बेघर लोग रह रहे हैं वो सब वहाँ के अपराधों के जनक हैं, अपराधों के कारक हैं। तो तमाम लोगों को जिनके पास जो इतने बेघर लोग वहाँ पे, उन सबको वॉशिंगटन डीसी से निकाल के बाहर एक कैंप में रखा जाएगा। ट्रम्प ने ये भी कहा है कि हम वॉशिंगटन में पुतिन को नहीं बुलाना चाहते थे क्योंकि वॉशिंगटन इज डर्टी एंड डिस्गस्टिंग, गंदी और घृणात्मक जगह है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन इज अनसेफ, असुरक्षित जगह है। ट्रम्प दुनिया के पहले राष्ट्रपति हैं जो अपनी राष्ट्रीय राजधानी को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, अनसेफ, डर्टी एंड डिस्गस्टिंग। वो ये भी कह रहे हैं कि पुतिन से मिलने वो रूस जा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं वो अलास्का जा रहे हैं। अलास्का रूस में आज से 150 साल पहले था। रूस ने उसको अमेरिका को बेच दिया है। रूस उसको $1 वापस चाहता है। हाँ, $1 $7.2 मिलियन में बेचा है, जो कि आप मान के चले 2 सेंट प्रति एकड़ आता है, क्योंकि अलास्का का जो साइज है वो राजस्थान का 5 गुना है। और किसी जमाने में वो रशिया का स्वर्ग कहलाता था, वो अमेरिका का खजाना कहलाता है। वहाँ तेल मिल गया, वहाँ रेयर अर्थ मिल गया, वहाँ मिनरल्स मिल गए, वहाँ सोना मिल गया, तो अब वो अमेरिका का खजाना है। इसके बाद भी ट्रम्प कहते हैं कि मैं अलास्का की जगह कहते हैं मैं रूस जा रहा हूँ, यानी वो अलास्का जो रूस अमेरिका को बेच चुका है, ट्रम्प आज भी उसको रूस का हिस्सा बताते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प दशकों से, 50 साल से अमेरिका ने जिनके संबंध बनाए बड़ी मुश्किल से, उन सब संबंधों को खारिज कर दिया। वो अमेरिका के सबसे नजदीकी के संबंध 2 देशों से हुआ करते थे, इंग्लैंड और कनाडा। तो अभी आप देखिए ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कैसे बेइज्जत किया कि तुम्हारी औकात है, तुम रूस से लड़ लोगे बिना हमारे। और कनाडा में तो आपने देखे, पहले उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को किया और उसके बाद जो उनके प्रधानमंत्री है उनको भी बेइज्जत किया। दोनों से कहा कि हम आपके देश को अपना 51वां राष्ट्र बना लेंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बेइज्जत किया, कनाडा को बेइज्जत किया, फ्रांस को किया, ऑस्ट्रेलिया को किया। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति 3 दिन वॉशिंगटन डीसी में बैठी नहीं, ट्रंप ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। सोचिए, स्विट्जरलैंड जिसका किसी से लेना देना नहीं। भारत के साथ उनके संबंध क्या हो गए, मेक्सिको के साथ, वेनेजुला के साथ, कुल मिला साउथ अफ्रीका के साथ, तो जिनके जिनके अच्छे संबंध थे अमेरिका के साथ, ट्रंप ने 3 दिन में उन सारे देशों को दुश्मन बना लिया। ट्रंप ने मदद किसकी की? चाइना की। उन्होंने चाइना को आज फिर 90 दिन का वेवर दे दिया। ट्रंप ने मदद किसकी करने का प्रयास किया? रशिया की, पुतिन की रशिया। तो यानी जो दुश्मन मुल्क थे अमेरिका के, उन सबको वो प्रमोट कर रहे हैं। अमेरिका के जितने मित्र देश थे उन सबको ट्रंप ने खारिज कर दिया। मेरा अपना मानना है, और ये मेरी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है गायत्री, कि ट्रंप के अंदर का जर्मन खून जोश मारने लगा है। उनके दादाजी जर्मनी से आए थे और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने देश के साथ, अपने मूल देश जर्मनी के साथ जो हुआ, उसका बदला अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस से ले रहे हैं। दैट इज, आई डिडंट नो दैट कि उनके जर्मन से वो लिंक्स थे। मैंने जी वहां हाँ, तक जी हाँ, जी हाँ। उनके दादाजी जर्मनी में बाल काटने की दुकान थी उनकी। ही वॉज अ बार्बर देयर। और 1905 में जर्मनी ने उनकी नागरिकता कैंसिल की, क्योंकि वो उनको सेना में ज्वाइन करना था और वो अमेरिका भाग गए थे। तो लेकिन उनका मूल जर्मन खून अपने देश के लिए फड़क रहा है। और मुझे कभी कभी लगता है कि वो जर्मनी के ट्रोजन हॉर्स हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका को गृह युद्ध के कगार पे ले आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति होकर अमेरिका को गाली देते हैं, अमेरिका के दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका के दोस्तों को खारिज करते हैं। मुझे लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ इन सारे राष्ट्रों ने जो किया, ट्रंप उसका बदला ले रहे हैं। ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। well, I think I would love to hear that more and more and again. वापस आती हूँ भारत की तरफ, बांग्लादेश और यूएस के बाद में। आज ऐसी फ्री टॉक है तो व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा साथ के साथ। सर, ये महुआ मोइत्रा बीमार कैसे हो गई, बेहोश कैसे हो गई? मैंने सुना है बेहोश होने से पहले उन्होंने आंख भी मारी थी, कैमरामैन को भी इशारा किया था। ये स्टोरी क्या है सर? जी। महुआ मोइत्रा की स्टोरी जो है सबके सामने, पर उसके पीछे की स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। उसकी एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है कल पैरेलली। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्ट्रे डॉग्स को अरेस्ट करो, पर दिल्ली पुलिस तो इन लोगों को अरेस्ट करने पहुंच गई। प्रियंका गांधी, राहुल वाड्रा और ये पूरा का पूरा विपक्ष, उन्होंने लगता है कुछ इक्वेशंस सिमिलर देख ली थी। जी गायत्री, मुझे मालूम है कि हम लोग जब किसी की निंदा करना चाहते हैं या किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं,
तो अक्सर उन्हें कुत्तों से कंपेयर करते हैं, पर मैं इंसानों को कुत्ते से कंपेयर कभी नहीं कर पाया। कुत्तों का जो सेल्फलेस लव और डिवोशन होता है, वो डिवोशन, वो मोहब्बत इंसानों के बस की बात नहीं है। तो मैं तो एग्री, कभी एग्री, उसको एग्री, फुल्ली कंपेयर नहीं एग्री। करता। माय अपॉलजीज, माय अपॉलजीज, यू आर राइट। एक्चुअली इन हाँ, लोगों से कंपेयर करना उनकी बेइज्जती और करना है। दूसरी बात ये कि महुआ मित्रा की जो स्टोरी है वो सामने है, उनकी एक्टिंग पहले भी हम देख चुके हैं और वो उस वीडियो में आ गई जिसमें वो आँख मार रही हैं, फ्लाइंग किस दे रही हैं और उसके बाद बेहोश हो रही हैं। बट द पॉइंट इज समथिंग एल्स। जिस वीडियो की इतनी चर्चा हो रही है, वो सेल्फी वीडियो बनाया था सागर का घोष ने। सागर का घोष ने वो वीडियो देखा और उन्होंने महुआ को ड्रामा करते हुए देखा। वो चाहती तो दूसरा वीडियो बना सकती थी, वो चाहती तो ये वीडियो हटा सकती थी, पर लोगों का कहना कि सागर का घोष ने जानकर वो वीडियो डाला, क्योंकि सागर का घोष महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी के बीच में खुद आना चाहती है। तो ये कहानी तीन देवियों की है। ये फिल्म नहीं आई थी तीन देवियां, तो इट्स अबाउट ममता मोइत्रा एंड सागरिका। जब ये बेहोश होने का नाटक कर रही थी, हु वाज शी ट्राइंग टू प्लीज? अच्छा, एक दो वायरल और चीजें हो रखी हैं कि जो जो राहुल गांधी के आसपास आते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, उनको डीओ चेंज करने की जरूरत है। जी। ये भी बढ़िया है, लेकिन ठीक है। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा मैं इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करता हूँ। पॉलिटिक्स इस तरह के ऑप्टिक्स से हमेशा होती है और होती रही है। मुझे याद है कि आई हैव अ 2000 लिटिल बा जी, आई हैव अ मत लिटिल मत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हियर सर। नहीं, मुझे देखिए ऐसा लगता है कि जी, आप देखें कि अखिलेश यादव बैरियर पुलिस बैरिकेड तोड़ के ऊपर से निकल जाते हैं, तो उनके समर्थक उनको सुपरमैन कहने लगते हैं। अखिलेश यादव आज से साल भर पहले लोहिया पार्क में लखनऊ में भी गेट फांद गए थे, तो तब से उनको समझ में आया कि साहब ये ऑप्टिक्स बहुत काम करता है। मुझे याद है 5 अगस्त 2022 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उसमें कांग्रेस काले कपड़े पहन के आई थी पार्लियामेंट में राम मंदिर का विरोध करने, तो उस दिन पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर इसी तरह प्रियंका गांधी भी चढ़ी थी। मुझे याद है कि अभी असम में राहुल गांधी भी पुलिस बैरिकेड पे चढ़ के आए हैं। तो ये सब इन लोग की ऑप्टिक्स हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बैरिकेड पे चढ़ जाना, छलांग लगा देना, बेहोश हो जाना। हमारे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो छात्र नेता पुलिस वालों को रिश्वत देते थे कि भैया कल जब हमारा प्रदर्शन होगा तो 2 लाठी हमको भी मार दीजिएगा। आर यू सीरियस है? ये तो मैं पहली बार ओह! सुन रही हूँ। वेरी सीरियस। आई मीन दैट, वेरी सीरियस। अच्छा। तो पुलिस वालों से सो बाकायदा कहते 2 लाठी हमको, और 4 लाठी तो कोई कहता था कि साहब हम इतने पैसे देंगे, हमको घसीट के ले जाइएगा, 4 आदमी उठा के ले जाइएगा, हमको वैन में डाल दीजिएगा। तो ठीक है, अपना जब अगर छात्र नेता से लेकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार सब एक ही तरह की एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। सर, मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोहिबा मोइत्रा इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट। एक तो सिम्पैथी वोट्स लेने की कोशिश कर रही हैं, सिम्पैथी लोगों की लेने की कोशिश कर रही है, और सिंस ये सारा का सारा जो हो रहा है, ये बच्चों की तरफ हो रहा है और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए हो रहा है। महुआ मोइत्रा क्या बेहोश होके गिर जाना, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, फ्रॉम एन एसी बस टू ऑल द सिक्योरिटी गार्ड्स, खाना-पीना, मतलब जहाँ वो ऐसे-ऐसे तालियाँ बजाने वाला आ रहा है प्रियंका का, वहाँ पे आप देख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं। एक तो उनका ताली बजाने का तरीका थोड़ा-सा अलग-सा है, एंड उसको मैं बाकी व्यूअर समझदार हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी उस पे। तो आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास सब कुछ है, तो ये बेहोश होने का ड्रामा आप या तो महिलाओं की सिम्पैथी लेने की कोशिश कर रही हैं या फिर स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रही हैं, गर्ल स्टूडेंट्स को, कि देखिए ये सरकार कितनी ज़ालिम है, कि महिला बेहोश हो रही है प्रोटेस्ट करते हुए और ये अब ध्यान नहीं वो दे रहा है। वो मैंने कहा ना कि राजनीति में ये सब ऑप्टिक्स होता रहता है, पर महुआ का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, बात तो उल्टी पड़ गई गायत्री। उस वीडियो के जो सागरिका घोष ने शेयर कर दिया वीडियो, तो और लोग कहते हैं जान के कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि उसमें क्या हो रहा है। तो बात खेल तो उल्टा पड़ गया मोहित राह को। जी, और सर ये जो अरेस्ट हुआ है प्रियंका, राहुल, ये सब का आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट आएगा? कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है भाई। जब नेशनल हेराल्ड की जांच शुरू हुई थी तो कांग्रेस ने पूरे देश में सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जब वाड्रा के खिलाफ जांच होती है तो ही लोग प्रदर्शन करते हैं। तो इनका तो सीधे कहना है कि हम किसी भी तरह की जांच के ऊपर हैं। भाई कल चुनाव आयोग ने, जयराम रमेश ने परसों चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि साहब हम आके मिल के आपको कुछ कागज देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप भी आइए और आपके साथ 30 आदमी और आए।
भाई इससे ज्यादा लोगों को कैसे अकोमोडेट करेगा चुनाव आयुक्त का दफ्तर। तो उन्होंने कहा आप 30 आदमियों को लेके आ जाते हैं। कल 12 बजे का समय तय हुआ था, तो ना जयराम पहुंचे ना वो 30 आदमी पहुंचे, इनको तो सड़क पे ड्रामा करना था। सर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऐसा लग रहा है रैपिड फायर राउंड खेला जा रहा है इस वक्त नहीं, भारत के अंदर। आई टेल यू क्या हो रहा है गायत्री जी, जो बेसिक चीज कांग्रेस मिस कर रही है। राहुल गांधी अभी भी इंदिरा गांधी के जमाने की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तब से अब तक एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कुछ दबता नहीं, कुछ छुपता नहीं, और लोग एक एक बात के 6 मतलब निकाल लेते हैं। अब आप समझिए, जब से मोइत्रा के बेहोश होने का वीडियो आया है, आप देखिए लोग कितनी तरह की बातें उसमें बता रहे हैं। 1 दर्जन एक्सप्लेनेशन लोग दे चुके हैं। माय पॉइंट इज कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का युग है। किसी भी तरह ड्रामा करने से पहले बेहतर होगा 2 बार 3 बार उसको सोच लीजिए। जी सर, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है बीच बीच में, दैट विल बी माय लास्ट एंड फाइनल, सॉरी मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही थी, चल कुछ और गया स्क्रीन के ऊपर। लेट मी जस्ट रिमूव दिस वन एंड देन प्लेस द वन आई वाज प्लानिंग टू शो, ये वाला, सॉरी। वही जो सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं सर, महुआ मोइत्रा, द सेम स्टोरी, कैसे वो राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द बेहोश हुई हैं। सर जो जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी, सीडीएस का जो एयरफोर्स के जो वो हैं, हेड है, सॉरी, एयर चीफ हैं जो, उनकी बड़ी क्यूट सी फोटोग्राफ आई हुई है अपने टीचर्स के पास, क्योंकि आई वांट टू एंड द वीडियो ऑन अ वेरी स्वीट एंड अ पॉजिटिव नोट। मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी। यस, अपने टीचर से जिन्होंने उनको बचपन में पढ़ाया लिखाया, उनसे मिलने गए। ये है हमारे सनातन की वैल्यूज, अपने नहीं टीचर्स। देखिए, मैं इसको इस तरह भी देखता हूं गायत्री, कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की एयर सुपीरियोरिटी इंडिया ने दिखाई है, 300 किलोमीटर दूर से हमने उनका जहाज मारा, जिसको अब एयर रिकॉर्ड बताया जा रहा है। आने वाले समय में दुनिया भर की मिलिट्री हिस्ट्री में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा और इंडिया की एयर सुपीरियोरिटी पढ़ाई जाएगी। मेरा कहना कुछ और है गायत्री, इतनी जबरदस्त जीत, इस तरह की हिस्टोरिकल विक्ट्री, इस तरह की, देखिए उन्होंने उनके पैरों में बैठ के फोटो खिंचाई अपने टीचर्स के। अपने तो टीचर्स के जो इनके प्राइमरी स्कूल के हुआ हाँ करते हाँ थे हाँ, सर। तो माय पॉइंट इज कि इस तरह का सम्मान ईश्वर उन्हीं लोगों को देता है जिनके अंदर कुछ चरित्र होता है। हमारे अमरप्रीत सिंह साहब जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनका चरित्र यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आज उनको इतना सम्मान ईश्वर ने दिया है, तो इसका कारण है कि उनके अंदर एक कैरेक्टर है। बिल्कुल सही सर, एंड इट विल बी नोन द बेस्ट ऑपरेशन आई थिंक अभी तक का, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अनुपम सर का चैनल है घूमता आईना, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राष्ट्रवादी आवाजों को और बुलंद बनाएं। आप लोगों को ये नहीं पता है हम किस किस परेशानियों से, किन किन धमकियों से, किन किन चैलेंजेस से निकल कर आप लोगों के सामने बैठते हैं। हम लोगों को पीछे से क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं, क्या क्या हमारी भी बाहें मरोड़ी जाती हैं, हाउ डे यू स्पीक दिस, हाउ डे यू स्पीक दैट। बट बाकी लीगल के बारे में तो अनुपम सर ने मुझे, मतलब क्या बताऊं बहुत सारे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का प्यार हम लोगों पे अक्सर ज्यादा बरस जाता है, तो फिर कुछ लव लेटर्स भी आ जाते हैं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।